जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुष्प या फ्लावर के बारे में। पुष्प क्या है, पुष्प के भाग, पुष्प की संरचना, परागण, परागण के प्रकार, ये सब अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पुष्प क्या है, तो पहला पॉइंट हम अध्ययन करें। पुष्प वे संरचनाएं होती हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं। पुष्प क्या है, पुष्प वे संरचनाएं होती हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं। और सेकंड पॉइंट, फल व बीज बनाना पुष्प का ही काम होता है। पुष्प का काम फल व बीज बनाना होता है। नेक्स्ट बात हम बात करें पुष्प के भाग के, तो पुष्प के 4 भाग मुख्य होते हैं। पुष्प के 4 भाग मुख्य होते हैं। कौन कौन से? पहला बाह्यदल जिसे कैलिक्स बोला जाता है, दूसरा दलपुंज जिसे कोरोला बोला जाता है, तीसरा पुमंग जिसे एंडोसियम बोला जाता है, और चौथा जायांग जिसे गाइनोसियम बोला जाता है। बाह्यदल और दलपुंज दोनों को सहायक जनन अंग कहा जाता है। बाह्यदल और दलपुंज दोनों को सहायक जनन अंग कहा जाता है, जबकि पुमंग और जायांग एंडोसियम और गाइनोसियम को आवश्यक जनन अंग माना जाता है। पुमंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जबकि जायांग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद हम अध्ययन करें पुष्प की संरचना की, तो पुष्प की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। तो ये पुष्प का एक फिगर है, इस पुष्प की एक संरचना है। पुष्प में सबसे पहले हम अध्ययन करें सबसे नीचे वाले पार्ट की, ये डंठल की, पैसियोल, जिसको हम पकड़ के किसी को गिफ्ट देते हैं, ये पैसियोल है। पैटियोल के जस्ट ऊपर ये थैलेमस है, जिसे हम लोग पुष्प आसन बोलते हैं। पुष्पासन, जिसे हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस बोला जाता है। पुष्पासन को अगर हम दंडविच्छेद करेंगे तो पुष्पधन आसन होगा, मतलब पुष्प को बैठाने वाला, आसन मतलब बैठाने वाला, जिस पे बैठा जाता है। तो ये पुष्प जो है पुष्पासन पर आकर के बैठा रहता है, मतलब पुष्पासन पे ही पुष्प टिका रहता है। अच्छा, पुष्पासन के बगल बगल से जो हरी हरी पत्ती निकली हुई होती हैं, इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स को हिंदी में हम लोग बाह्यदल पुंजा कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स के अगर एक पत्ती की बात करें, एक पत्ती की, तो कैलिक्स के एक पत्ती की बात करें तो उसे हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है। लेकिन हम लोग जब कैलिक्स का पूरे पुंज की बात करें, जब हम लोग पूरे पत्ती के पूरे पुंज की बात करें, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं या बाह्यदल बोलते हैं। उसके ऊपर हम अध्ययन करें जो परागकोश जैसे स्ट्रक्चर निकला है, इसे पुंकेसर बोलते हैं। ये पीला पीला जो स्ट्रक्चर है, ये पीला पीला जितने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर में 2 पार्ट मुख्य होते हैं। पहला परागकोश होता है, ऊपर वाला ये परागकोश होता है। नीचे ये जो डंडी टाइप स्ट्रक्चर बनी है, इसे हम लोग पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। अच्छा, परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण क्या है? तो पराग कण नर युग्मक हैं। पराग कण क्या है? तो पराग कण नर युग्मक हैं। अच्छा, ये इन दोनों में पुंकेसर के 2 पार्ट मैंने बता दिया, परागकोश और पुतंतु पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ पुंकेसर का पार्ट। ये है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। अच्छा, अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पिस्टिल बोला जाता है, पिस्टिल। अब पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। मुख्य भाग, सबसे पहले वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाला पार्ट वर्तिकाग्र होता है, जहाँ पर परागकण आकर के चिपकते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा भाव होता है, वर्तिकाग्र जो है चिपचिपा होता है, यहीं पर परागकण आकर के चिपकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो पतली पतली स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उसे वर्तिका बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर अंडाशय होता है, और अंडाशय में बीजांड होता है। जो फूला फूला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे अंडाशय बोला जाता है। और अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड क्या है? बीजांड जो है मादा युग्मक है। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल बोला जाता है। और जो ये कलर कलर पत्ती है, कलर कलर पत्तियां, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। कोरोला को हिंदी में दल पुंज बोला जाता है।
अगर एक पत्ती का अध्ययन करें तो एक पत्ती के अध्ययन को हम लोग पेटल बोलते हैं। केवल एक पत्ती को निकाल दिया जाए कोरोल में से तो इसे हम लोग दलपुंज बोलते हैं। देखिए कुछ पौधे होते हैं जो रात में खिलते हैं, लेकिन वो कलरलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कलर नहीं होता है, फिर भी वो महकते हैं। जैसे रात रानी रात में खिलते हैं उनके पुष्प, और वो रात में बहुत महकते हैं। तो रात में महकते हैं तो रात में महकने की वजह से उन पे भँवरे मंडराने लगते हैं। लेकिन अब दिन में देखो तो कुछ पुष्प ऐसे हैं जो महकते कम हैं, लेकिन खिलते हैं तो उनकी पत्तियाँ कलर्ड होती हैं, और जब पत्तियाँ कलर्ड में पाई जाती हैं उसी को देख कर के भँवरे या तितलियाँ क्या करती हैं, आकर्षित होती हैं। कलर्ड को देख कर के भँवरे या तितलियाँ आकर्षित होती हैं। और रात में अक्सर जो पौधे जो पुष्प खिलते हैं वो बहुत ही महकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया रात रानी। उसके बाद हम बात करें परागण की, तो परागण क्या है? पॉलिनेशन। परागण देखिए, जब पॉलन ग्रेन परागकोश से निकल करके परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। मतलब परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हुआ? ये आपका स्टैमेन है। स्टैमेन को हिंदी में हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। अब पुंकेसर में 2 पार्ट पाया जाता है, मैंने आपसे बताया। पहला एंथर, दूसरा पुतंतु। और एंथर यानी परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। यही परागकण जो होता है ये नरयुग्मक होता है। पॉलन ग्रेन जो है क्या है? ये नरयुग्मक होता है। ये वर्तिकाग्र पर आया तो ये परागण की क्रिया संपन्न हुई। अच्छा, ये आपका पिस्टिल है। पिस्टिल को बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर मैंने पहले अभी पुष्प की संरचना जो पढ़ाया ऊपर, तो मैंने आपको बताया। ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोला जाता है। इस वर्तिकाग्र का भाग चिपचिपा होता है। वर्तिका इसके जस्ट नीचे वाला भाग वर्तिका या इसे स्टाइल बोला जाता है। और ये अंडाशय है। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। बीजांड क्या है? बीजांड मादा युग्मक होता है। बीजांड को हिंदी में ओव्यूल, इंग्लिश में ओव्यूल बोला जाता है, और अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। उसके बाद हम अध्ययन करें परागण के प्रकार की, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन 2 प्रकार के मुख्य होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, जिसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है परपरागण, जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो स्वपरागण जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें एक ही पौधे में ढेर सारे जब पुष्प निकले होते हैं तो इसमें आप एक ही अपने ही पौधे में परागण की क्रिया संपन्न होती हैं। और स्वपरागण 2 प्रकार की होते हैं। तो पहला है ऑटोगैमी और दूसरा है जीटोनोगैमी। तो चलिए हम फिगर के द्वारा इसे समझाएंगे तो बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। देखिए ये एक पौधा है, इसमें ढेर सारे पुष्प लगे हुए हैं। अगर एक ही पुष्प की बात करें, एक ही पुष्प में से अच्छा ये एंथर मतलब परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑटोगैमी। मतलब एक ही पुष्प में से जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसे बोलता है ऑटोगैमी। उसे क्या बोला जाता है? ऑटोगैमी। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो बना है ऑटोगैमी का है। मतलब ये परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहा है, तो इसे ऑटोगैमी कहते हैं। अगर मतलब एक ही पौधे में 2 अलग अलग पुष्प की चर्चा करें तो इस पुष्प में से परागकण आकर के इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। मतलब एक ही पौधे के अंदर 2 पुष्प की चर्चा हो रही है। मतलब इस पुष्प से वर्तिकाग्र मतलब पॉलन ग्रेन परागकण निकल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इसे जीटोनोगैमी कहते हैं। ये स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो समझ में आ गया? यह ऑटोगैमी की प्रक्रिया, यह जीटोनोगैमी की प्रक्रिया। ये दोनों समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं परपरागण की। तो परपरागण क्या है हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। परपरागण जो है बहुत ही ईजी होता है। परपरागण जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, परपरागण क्या है? तो ये जो है
पर परागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन इंग्लिश में बोला जाता है। इसे हम लोग एलोगैमी या जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है समजातीय 2 पुष्प लेते हैं। समजातीय 2 पुष्प लेते हैं या समजातीय 2 पौधा लेते हैं। पौधे में से जो पुष्प लगे हुए हैं उनमें पॉलिनेशन होता है। मतलब ये पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है। समजातीय पौधे हैं दोनों। तो इसमें से इसके पराग कोश में से परागकण निकल करके इस पुष्प के वर्तिका पर जब जाकर गिरता है, मतलब इसमें एक पौधे से दूसरे पुष्प में परागण हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को परपरागण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को परपरागण बोलते हैं। और जो परागण की क्रिया है ये हवा के द्वारा भी होती हैं, भंवरों के द्वारा भी होती हैं, तितलियों के द्वारा होती हैं। इन सभी के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाती है। अच्छा, हम फूल का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फूल का अध्ययन जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड।